हेलो दोस्तों। जब मशीन्स आ रहे थे तब लोगों को ये कहा गया कि अब मशीन आ रहे हैं तो लोगों के जॉब चले जाएंगे, बेरोजगारी बढ़ जाएगी। ये 19वीं सदी की बात है, शुरुआत की। लेकिन मशीन तो आ गए, ऐसा कुछ हुआ नहीं। इसके बाद जब कंप्यूटर्स आए, आईटी इंडस्ट्री की बूम चल पड़ी, तब भी यही कहा गया कि बहुत सारे व्हाइट कॉलर जॉब जो आज है वो कल डिसअपियर हो जाएंगे और बेरोजगारी बढ़ जाएगी। लेकिन ऐसा भी कुछ नहीं हुआ। इसके बाद अभी ये कहा जा रहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने दस्तक दे दी है और धीरे 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 जो भी रिपीटेटिव वर्क है, जो भी ऐसे काम है जिस काम को करने के लिए एक इंसान को बैठने की जरूरत कम है, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं, कम है, उस काम को करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या फिर मशीन लर्निंग के थ्रू ये काम करवाए जा सकते हैं। आज भी लोगों को डराया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि इसके कारण भी बेरोजगारी बढ़ेगी। अब ये तीनों चीजें आ गई, मशीन्स आ गए, कंप्यूटर्स आ गए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्टार्ट ही हुआ है, लेकिन बेरोजगारी नहीं आई। तो ये मिथ है कि ये ऐसे ही डराने के लिए कहा जा रहा है। कम क्या हुआ? रोजगार कम हुए कि कम क्या हुआ? दोस्तों, अगर हम ध्यान से देखेंगे या ध्यान से नोटिस करेंगे तो कम तो कुछ ना कुछ हुआ ही है। कोई भी चीज ऐसे ही नहीं लाई जाती। सेठ को फायदा नहीं है तो वो कुछ नहीं करेगा। तो कोई भी चीज मशीन से लेके, कंप्यूटर से लेके, फ्यूचर में आने वाले रोबोट्स या मशीन लर्निंग, सब कुछ किसी वजह से ही हो रहा है। तो कम हुआ क्या फिर? रोजगार वैसे के वैसे ही अगर है तो कम क्या हो रहा है? कम हो रही है आपकी सैलरी, कम हो रहा है आपका इनकम। आप पूछोगे ऐसे कैसे? क्योंकि एक अनस्किल्ड वर्कर के लिए सप्लाई बहुत ज्यादा है। एक काम जो वो सालों से करता आ रहा है, अब उसे रिप्लेस किया जा रहा है या वो रिप्लेस हो जाएगा। फिर उस अनस्किल्ड काम को करने के लिए सप्लाई बहुत ज्यादा होगा। एक को निकालो, 100 लोग खड़े हैं। तो बट ऑब्वियस है, जहां सप्लाई ज्यादा है आप फिर ये रट नहीं लगा सकते कि नहीं, मैं तो 70,000 लूंगा, 80,000 लूंगा, 90,000 लूंगा, 1 लाख लूंगा, 20,000 लूंगा, 25,000 लूंगा। आपका नहीं चलेगा। जो मार्केट देगा वही आप लेते जाओगे, आपको जाना पड़ेगा और आपको समझ में भी नहीं आएगा कि ये मेरी रेट कम क्यों हो रही है जो जबकि बढ़नी चाहिए। भाई ध्यान दो, सप्लाई बढ़ रहा है। तो ये सारी चीजें आने से रोजगार कम नहीं हो रहे हैं, आपकी रोजंदारी कम हो रही है। और ये होता रहेगा। क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, कैसे रोके, इस सब के चक्कर में हमें नहीं पड़ना है। इस प्लेनेट पे यही होता आ रहा है, आगे भी होता रहेगा। समझदार इंसान को इस झमेले में ना पड़ते हुए समझना यह है कि वो अपने आप को मार्केट के अनुसार किस तरीके से ढाल ले, कैसे वो अपने अंदर वो स्किल लेके आए। आज हम जिस किताब की बात कर रहे हैं, जिसके ऊपर मैंने 4 मिनट बोला पहले ही, उस किताब का नाम है डीप वर्क और ऑथर है कॉल न्यूपोर्ट। और उन्होंने बहुत ही डीप वर्क करके इस डीप वर्क किताब को लिखा हुआ है। इस किताब को एक सेंटेंस में अगर कोई समझाने की कोशिश कर सकता है कोई भी, लेकिन वो एक सेंटेंस में समाने वाली ये बुक नहीं है। इस बुक को पढ़ना ही पड़ेगा डीपली समझने के लिए। मैं यहां आज इस बुक की समरी बताने की कोशिश करूंगा। ऑथर ये हमें समझाने की कोशिश करते हैं कि आने वाली सदी में सिर्फ 3 प्रकार के लोग, 3 प्रकार के ही प्राणी, मनुष्य प्राणी की बात कर रहा हूं, यहां पे सरवाइव करेंगे। नंबर 1, जिसके पास बहुत सारा कैपिटल है। नंबर 2, जो स्किल्ड वर्कर है, जो किसी एक फील्ड में
बहुत ज्यादा स्किल्ड है। नंबर 3 जो डीप वर्क करना जानता है। अब आता ही है इंपॉर्टेंट बात, कैपिटल होना न होना, स्टार्टिंग से होना अपने आप में अलग विषय है। किसी एक फील्ड में आपको कोई एक महारत हासिल होना, उसके लिए भी बहुत मेहनत करनी पड़ेगी और उसके लिए भी आपको डीप वर्क तो करना ही पड़ेगा। फिर जो तीसरी चीज है, सबसे सक्सेसफुल लोग फ्यूचर में वो होंगे जो डीप वर्क कर पाएंगे। अब ये डीप वर्क का कंसेप्ट क्या है? वर्क तो हर कोई करता है, मैं भी करता हूं, आप भी करते हो, सब लोग वर्क ही तो कर रहे हैं। एक महान दार्शनिक जिनका नाम मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, उन्होंने इंडियंस के बारे में एक चीज कही थी कि इंडियंस 80%, ये तब की बात है जब इंडिया अंग्रेजों की कॉलोनी हुआ करती थी, जैसे आज भी पता नहीं। तो ये बात कहा करते थे कि इंडियंस 80% ऑफ द इंडियंस आर प्रोकास्टिनेटर्स। 80% ऑफ द इंडियंस काम करने का दिखावा करते हैं और 20% ही एक्चुअल में काम करते हैं। तो शायद तब ब्रिटिश राज था, किसी ने कहा होगा, ठीक है, लेकिन ये बात क्या कहती है? ये बात हमें ये समझाने की कोशिश करती है कि आप अगर कोई भी चीज ऐसे ही करते हो, या फिर शैलो वर्क जिसे कहते हैं, मतलब कोई भी काम में अगर फोकस नहीं है, कंसंट्रेशन नहीं है, आउटपुट नहीं पता, अचीव क्या करना है नहीं पता, ध्यान इधर उधर भटक रहा है, और इस तरीके से अगर आप कोई काम करते हो तो उसे कहते हैं शैलो वर्क। मैं उस दार्शनिक के बात से सहमत हूं नहीं हूं, ये अलग मैटर है, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ऑथर इस बुक के जरिए हमें यह समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि 2 टाइप के काम होते हैं। एक होता है डीप वर्क, एक होता है शैलो वर्क। हम लोग मैक्सिमम टाइम जो काम करते हैं वो होता है शैलो वर्क। इसमें हम ध्यान सिर्फ 10% काम में देते हैं और 90% हमारे दिमाग में अलग अलग तरीके के थॉट्स चलते रहते हैं। हम हमारे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ईमेल्स, व्हाट्सएप की नोटिफिकेशंस पढ़ते रहते हैं, स्टॉक्स के प्राइस भी बीच बीच में देख लेते हैं और इधर उधर की बातें भी कर लेते हैं, अपने दिमाग से, अपने माइंड से सारी दुनिया की सैर भी कर लेते हैं, और वो काम करने का प्रोक्रास्टिनेशन या नाटक भी करते रहते हैं। चालू है, काम भी स्टार्ट है, सोचना भी स्टार्ट है, नोटिफिकेशन भी स्टार्ट है, एक साथ एक जगह हम फोकस नहीं है। इसे ऑथर कहते हैं कि इट्स अ शैलो वर्क। आप डेडिकेटेड नहीं हो, आपका अटेंशन डिवाइड हो चुका है, आप डिवाइडेड अटेंशन से काम कर रहे हो, और इसी को ऑथर कह रहे हैं कि इट्स अ शैलो वर्क। और शैलो वर्क का आउटपुट भी शैलो ही होता है। शैलो वर्क का आउटपुट इतना खराब होता है कि वही जिम्मेदार है कि जो भी हम आप एक मीडियोकर जिंदगी जी रहे हैं, ये इसी शैलो वर्क का ही परिणाम है। अगर हम स्टार्टिंग से डीप वर्क करें, हम स्टार्टिंग से कोई एक टास्क, कोई एक काम इतनी शिद्दत से करें, इतने फोकस, इतना कंसंट्रेशन से करें कि कोई भी इधर उधर की चीज हमें डिस्टर्ब ना कर पाए। 2 चीजें होती हैं, डिस्टर्ब एनवायरनमेंट करने की कोशिश करेगा, नेचुरल है, होगा, लेकिन आपको अपने आप को डिस्टर्ब नहीं करके लेना है, आपको अलाउ नहीं करना है। कुछ चीजें बाहर से थोपी जाए, समझ में आता है, लेकिन अगर आप खुद से उन चीजों को बढ़ावा दे, खुद से ही फोकस हटाए, तो कोई क्या कर सकता है। इसलिए ऑथर कहते हैं कि फ्यूचर उन लोगों का है और पास्ट में भी उन लोगों ने सक्सेस हासिल की है। ऑथर एग्जांपल देते हैं बिल गेट्स का, जब माइक्रोसॉफ्ट के बेसिक्स कोड लिखे जा रहे थे, बिल गेट्स को खुद को आइडिया नहीं था कि उसे करना क्या है, अचीव क्या करना है, तब उन्होंने लंबी छुट्टी ली थी, 2-3 महीने, 6 महीने, डोंट नो द एग्जैक्ट पीरियड। वो दुनिया से आइसोलेट हो गए थे कंप्लीटली, और एक ऐसे रिमोट जगह पे रहते थे कि जहां उनको कोई भी डिस्ट्रैक्शन नहीं था, कोई भी डिस्टरबेंस नहीं था, सिर्फ वो और उनका काम। 6 महीने तक
या फिर जितना भी टाइम लगा उस टाइम तक उन्होंने डेडिकेटेडली उस काम को कंप्लीट किया और वहां से न्यू हुई विंडोज की। वो बेसिक कोड थे जिनसे आज की ये जो एडवांस ऑपरेटिंग सिस्टम हम देख रहे हैं वहां वो पैदा हुई। जेके रॉलिंग, फेमस ऑथर, कौन नहीं जानता। उन्हें इतना डिस्टरबेंस होता था घर पे काम करने से कि उन्होंने एक होटल में रूम बुक कर लिया लिखने के लिए। लगातार महीने भर, 2 महीने वो लिखती रही वहां पे बिना किसी डिस्टरबेंस के, पूरा फोकस के साथ। और रिजल्ट हम सबके सामने है। आज उनकी किताबें, उन किताबों पे बनी हुई फिल्में, उन्होंने जो कलेक्शन किया है वो इतिहास गवाह है कि ऐसा कभी नहीं हुआ था। ये सिर्फ 2 एग्जाम्पल हो गए। जो हमारे मंक, जो हमारे साधु संत, ये लोग क्या करते हैं? ये लोग भी तो वही कर रहे हैं। मैं उसे फोकस तो नहीं कहूंगा, लेकिन ये साधु संत या मंक जो करते हैं वो फोकस से भी कुछ हटके होता है। लेकिन बेसिकली एक फर्स्ट स्टेप से अगर हमें उस चीज को भी समझना है तो एक जगह कंसंट्रेशन देना, एक टास्क को कंप्लीट करना, यही तो चीज है। अब ये चीज समझने में तो बहुत आसान है, करे कैसे? क्योंकि डीप वर्क करो, फोकस करो, कंसंट्रेशन करो, भाई पता सबको, करना बहुत मुश्किल है। ऑथर ने इसके भी कुछ सॉल्यूशंस हमें समझाने की कोशिश की है। ऑथर कहते हैं कि 4 टाइप से आप डीप वर्क कर सकते हो। नंबर 1 वर्क है जिसे ऑथर कहते हैं द मोनास्टिक अप्रोच, जिसमें एक मंक की तरह, एक साधु की तरह, जैसे बिल गेट्स, जेके रोलिंग साधु वो लोग नहीं है, लेकिन इसकी तरह वो लोगों ने कंप्लीट आइसोलेशन लिया, कंप्लीटली वो दुनिया से कट गए, अलग से हो गए और उन्होंने कुछ काम किया और फिर वापस आए दुनिया में। इसके बाद दूसरा अप्रोच है द बाइमोडल अप्रोच। इसमें आपको क्या करना है कि आपके डीप वर्क को प्रायोरिटाइज करना है कि आपके दिन के इतने घंटे या सुबह के 6 घंटे, रात के 6 घंटे, जो भी है, मैं इस समय में डीप वर्क करूंगा और कुछ नहीं करूंगा, चाहे जो हो जाए। ये डेडिकेशन आप में होना चाहिए। इसके बाद नंबर 3 पे है द रिदमिक अप्रोच। इसमें ऑथर कहते हैं कि आप छोटे छोटे ब्लॉक्स बनाओ। एक साथ आपको 6 घंटा 8 घंटा डिफिकल्ट हो रहा है, नॉट टू वरी, आप छोटे छोटे ब्लॉक्स बनाओ। 90 मिनट्स के, 60 मिनट्स के, 1 आवर के, 1.5 घंटे के ब्लॉक्स बनाओ। उतना काम करो फिर ब्रेक लो, उतना काम करो फिर ब्रेक लो, सो दैट आप उस 1.5 घंटे के फोकस्ड वर्क में जो आउटपुट अचीव करोगे, यकीन मानिए आप 1.5 दिन भी अगर शैलो वर्क करते हो तो वो आउटपुट आप अचीव नहीं कर पाओगे। इसके बाद नंबर 4 ऑथर कहते हैं द जर्नलिस्टिक अप्रोच। ये ऐसा अप्रोच है कि आपका जब मन करे, आपको लगा अभी 30 मिनट्स के लिए मुझे डीप वर्क करना है, स्टार्ट। फोन बंद, नोटिफिकेशंस बंद, सिर्फ इमरजेंसीज चालू, बाकी सब बंद। ऐसी जगह आपको ढूंढनी है। लोग डिस्टर्ब करेंगे ही, गुस्सा नहीं होना है, लोगों का काम है। आपको अपना फोकस बिना हटाए ऐसी जगह ढूंढनी है, ऐसी जगह पे जाके बैठना है, अपने फोन्स, नोटिफिकेशन, डिस्ट्रैक्शंस सब कुछ कम करने हैं। ये अप्रोच से भी आप बहुत सारी चीजें अचीव कर सकते हैं। दोस्तों, डीप वर्क की कंसेप्ट बहुत ही वास्ट है। मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि आप इस किताब को जरूर पढ़ें और इसमें जो नॉलेज के पर्ल्स छुपे हुए हैं इसे समझें। ये मेरा छोटा सा विश्लेषण था। अगर ये मेरा प्रयास आपको अच्छा लग रहा है तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, अपने मित्र परिवार के साथ शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।